व्यूअर्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। बात करेंगे गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हम जो वीडियो अभी बना रहे हैं यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड हैं। तो जो भी ट्रेड प्लान रहेगा वो आपकी ओन अंडरस्टैंडिंग से रहेगा। यहाँ पे जो मैं लेवल से बता रहा हूँ मेरी ओन अंडरस्टैंडिंग, मेरे कंसेप्ट हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। गैन और इलिट वेव को मिक्स करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो गैन बोलने में अकेला गैन नहीं है, गैन में लॉट ऑफ स्टडी है, सिंपल स्टडी है सारी। तो देरी ना करते स्टार्ट करते हैं अभी। तो अपना यूट्यूब चैनल नाम गैन वेव डिकोडर के नाम से है। आप लोगों का सपोर्ट हमें मिल रहा है बिल्कुल। तो बात ऐसी है कि भाई वीडियो सभी देख रहे हैं, अभी वीडियो देखने से मुद्दा हल नहीं होता एक ट्रेडर का। अगर डाउट्स हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या कोई स्टडी समझ में नहीं आ रही है वो भी पूछ सकते हैं। तो इन फ्यूचर आप लोगों को अगर अच्छी गाइडेंस मिल रही है, यहाँ से चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, तो अब तक वीडियो आने के लिए क्या चाहिए, यूट्यूब का सब्सक्राइब किया होगा तो तभी तो नोटिफिकेशन आएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप कैसे देखेंगे। तो कोशिश करें कि आप लोगों को अगर समय है तो सब्सक्रिप्शन जो प्लान है यूट्यूब का वो सबके लिए फ्री है। सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना होता है और वहाँ पे क्या होता है, नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं। तो चलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो टॉपिक सेम रहेगा। तो चार्ट सबसे पहले गोल्ड लेते हैं, दोनों गोल्ड पहले चलते हैं कोमेक्स के ऊपर। तो कोमेक्स के ऊपर मैंने स्टडी प्लॉट कर रखी है ऑलरेडी, क्योंकि टाइम सबके पास लिमिटेड है। अभी ये ABC की करेक्शन थी और यहाँ पे WX वाई में लीड कर रहा है प्राइस। क्या यहाँ पे वाई ख़त्म हो गया है? द आंसर इज़ नो। अभी हमारे को कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म है जो हमारे को रिवर्सल बता देते हैं। तो वो स्टडी हम आपस में शेयर करेंगे। तो अभी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये हमारी टाइमिंग कैंडल है, 7 जुलाई की टाइमिंग कैंडल है। अगर गोल्ड वाई वेव ख़त्म होगा तो टाइमिंग कैंडल के ऊपर प्राइस को क्लोजिंग करना पड़ता है। दूसरी कंडीशन, प्राइस लोअर लो फॉर्मेशन में नीचे कंटिन्यूस आ रहा है। यहाँ पे आके अभी तक ये लो प्रोटेक्ट है। लो प्रोटेक्ट है मतलब कि प्राइस ने लोअर हाई लगाया है। अभी प्राइस अगर इसके ऊपर निकलेगा तो डेफिनेट हम टाइमिंग कैंडल के ऊपर भी निकलेंगे और प्राइस का स्ट्रक्चर भी बदली होगा। तो उस तरीके से क्या समझेंगे हम, द वाई वेव लैग इज़ फिनिशिंग। यहाँ पे वाई लैग क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो टाइमिंग कैंडल की इम्पोर्टेंस इतनी है। तो अभी गैन स्टडी की बात करती हैं तो क्या चीज़ यहाँ पे हमारे को दिख रही है। पहली चीज़ तो गैन के अंदर हमारे को हमारी गैन डेट के नीचे में क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है। दैट मीन्स प्राइस या तो गैन डेट को फेलियर करके ऊपर जाएगी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, प्राइस इसी जोन में नेक्स्ट गैन डेट तक टाइम निकाल दे। थर्ड चीज़, या फिर प्राइस इस लो को ब्रेक करके नीचे चल पड़े। यही कंडीशन है यहाँ पे, 3 कंडीशन है। तो नीचे में अभी क्या है, हमारे पास एक कॉन्फ्लुएंस पॉइंट बनता है, 3969 गैन का नंबर है और 3942 एक हाई फ्रिक्वेंसी नंबर है। तो यहाँ पे हमारी 2 स्टडी तो है नीचे में, बट अगर गैन स्टडी यहाँ पे इसको फेवर कर देती है, डेफिनेट वी विल मूव अपोव। अगर नहीं जा रहे हैं, अगर ये लो 1 भी रुपये से कट जाता है या 1 भी पैसे से, तो फिर क्या है, हमारे को नीचे ही सोचना है। फिर जब तक ये लो प्रोटेक्ट है तब तक आप इसको समझ सकते हो कि भाई ये लो हमारे लिए बॉटम का काम कर सकता है। वाई कारण है भैया, देखो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, यहाँ पे RSI आपका क्या बना रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है।
तो प्राइस ने यहाँ पे ऑलरेडी क्या बना रखा है, नेगेटिव लो लगा हुआ है। देन यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस के बाद RSI मेकिंग हायर हाई, बट प्राइस नॉट एबल टू क्लोज अबव। तो प्राइस को क्या चाहिए, अभी पुल बैक देना चाहिए या फिर इस लो को काट दे, सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं तो सेल करने की बजाय डिप की तलाश करूँगा, रिवर्सल पॉइंट। अभी मेरे लिए नीचे में ज़्यादा मेरे को स्पेस नहीं नज़र आता है, फिर भी अगर स्पेस समझे तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नीचे में नेक्स्ट गैन नंबर आता है हमारा 3845, उसके नीचे आएगा 3721। हमारे गैन नंबर के पास ही जाके हमारे को एक्शन लेने होते हैं, ये नहीं जहाँ मन हुआ एक्शन ले लिया, नहीं। गैन नंबर के पास ही जाके हमारा लेवल्स है जो वो बोलता है कि भाई आप यहाँ पे ट्रेड प्लान बना सकते हो किसी भी साइड का, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे। अभी मैं सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को यहाँ पे रीड करने की कोशिश करूँगा। तो आता हूँ आवरली चार्ट के ऊपर। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि टॉपिक, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मैं एलेट वेव के हिसाब से यहाँ पे इसको रीड किया है कि भैया ये गोल्ड जो नीचे आ रहा है आवरली चार्ट के ऊपर जो टॉप लगा वहाँ से काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, गोल्ड ने सारी कंडीशन हमारे को दिखाई है। भाई इस वेव के अंदर सबऑर्डिनेट 5 है और यहाँ से जो प्राइस लीड कर रहा है नीचे W X Y XX और Z। तो Z ने अपना जो मैक्सिमम टारगेट होता है वो उसने दे दिया है, जो रेंज होती है मतलब उसकी। तो अभी क्या ट्रेंड कहाँ पे बदली होगा, एज अर्ली इंडिकेशन ट्रेंड बदली होगा ये प्राइस के ऊपर। अगर गोल्ड इसको टच भी कर देता है तो उससे ही क्या होगा, ट्रेंड पलटी माना जाएगा। 4104 का नंबर है, आप लोग याद कर सकते हो। दूसरी चीज़ और यहाँ पे 1 आवर के अंदर आपको नई चीज़ क्या देखने को मिली है, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी 1 आवर के अंदर क्या बना हुआ है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है। प्राइस ने लो लगाया बट RSI नॉट एबल टू मेक लो। एक दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट पे भी डाइवर्जेंस बना है यहाँ तक, तो ये भी देख सकते हो कि ये भी डाइवर्जेंस है। एक अर्ली इंडिकेशन है, बट क्या फॉलो किसको करना है, प्राइस को। तो प्राइस भी क्या बोल रहा है भैया, यहाँ पे ये लो गया, पिछला स्विंग ये ब्रेक किया प्राइस ने। अगर ये स्विंग ब्रेक किया है तो कोशिश करेगा प्राइस एक डिप देने के बाद, जैसे ही ब्रेक करता है तो हमारे को समझ आ जाना चाहिए कि अब प्राइस क्या कर रहा है। सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे मैं नीचे में नहीं देख रहा हूँ ज़्यादा, मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रेड प्लान क्या रहेंगे। और मैंने आप लोगों को वो भी बताया कि भाई अगर यहाँ पे वाइब ख़त्म हो जाता है तो प्राइस इस स्ट्रक्चर का जो इस पॉइंट से प्राइस पूरे स्ट्रक्चर का 61 से 81 तक कोशिश करेगा फिर हिट करने की। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ से वापस से रिवर्सल भी ले सकता है। अगर इसको काट देता है तो आपकी करेक्शन ख़त्म। उसके बाद ये लो नहीं कटने वाले हैं फिर आपके, ये कब कटेंगे, जब 5 वेव कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो ये लास्ट, मेरे हिसाब से लास्ट रैली है यहाँ से गोल्ड की। एक अच्छी खासी करेक्शन इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगी, जो अभी करेक्शन है इससे बड़े वाली। तो गोल्ड M6 को देखते हैं अभी। तो गोल्ड दोनों चार्ट क्या है, अलग अलग है। चार्ट के ऊपर जो पैटर्न ही अलग अलग बने हुए हैं तो समझना इतना आसान नहीं होगा। अभी वो चार्ट पैटर्न आप लोगों ने समझा। अभी देखो यहाँ पे प्राइस ने ABC के नेचर में इस तरीके से मूव किया है। हो सकता है ये ABC हो सकता है ये ट्रायंगल बना रहा हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ट्रायंगल में ये हाई के ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, एक ही कंडीशन में जाता है वो बाद में बात करेंगे। तो अभी सिंपल समझते हैं। मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि भाई ये A बना, ये B बना और ये C बना। मैं फ़िलहाल ये मान रहा हूँ। दूसरा क्या मान के चल रहा हूँ, दूसरा आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पे।
मैं इसको मान के चल रहा हूँ करेक्टिव राइज कि भाई जो ये प्राइस ऊपर लीड कर रहा है ये गया है किसके नेचर में, करेक्टिव राइज के नेचर में। मैं इसको WXY करेक्टिव राइज के नेचर में इसको रीड कर रहा हूँ। तो मतलब भाई हमारी सिंगल करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ABC की करेक्शन ये ख़त्म हो गई है। तो ये करेक्टिव राइज है, करेक्टिव राइज में प्राइस 3-3 के मूव में लीड कर सकता है, या फिर फिफ्थ वेव में किसी पार्ट में एक में 3 मूव हो सकते हैं। तो अभी ये फॉल जो आ रहा है ये क्या है, इसको हम 1 मान के चल रहे हैं और प्राइस 2 में आ रहा है वेव 2 के अंदर। तो अभी अगर ऐसा होगा तो अभी देखो इसके अंदर स्विंग बने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नीचे लो लग गया है। अगर प्राइस 138 378 को टच कर देते तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि और डाउन जा सकता है, लेकिन हमारे लिए ये हाई क्या रहेगा, ट्रेंड चेंज रहेगा। फिर इस टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेंड बदली। 7 मूव डबल करेक्शन के भी होते हैं उस तरीके से। तो हो सकता है कि भाई ये ABCWXY ऐसे बना के चल रहा हो नीचे। तो ये पॉइंट याद रखना आप लोगों को। यहाँ पे हमारी टाइमिंग कैंडल भी आ रही है और यहाँ पे स्विंग भी बदली होता है, 3 जुलाई की है। तो नीचे में और क्या लेवल है, देखो नीचे में मैंने सारे रूल लगा के ये लेवल्स प्लॉट कर रखे हैं। तो ये सारे लेवल्स हैं। अभी हमारे को क्या चीज़ दिख रही है यहाँ पे, इसमें भी हम गैन डेट के नीचे में क्लोज है। गैन डेट के नीचे क्लोजिंग का मतलब है कि भाई मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है प्राइस अगली गैन डेट तक उसी रेंज को फॉलो करता है। अगर उसी रेंज को फॉलो कर रहा है तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो अभी आप देख सकते हो कि नीचे में जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं 1,39,200, 1,36,050, वेरी गुड नंबर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नंबर है। यहाँ पे रिवर्सल प्लान आपको देखने हैं। अभी मेरे को जो और चीज़ नज़र आ रही है वो देखो। तो प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, नेगेटिव लो लगा चुका है, ठीक है। लेकिन ये भी यहाँ पे क्या बना रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस जैसी क्रिएशन हो रहा है यहाँ पे। अगर ये सीन पॉजिटिव डाइवर्जेंस का हो सकता है, डिप दे दे बाजार, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि प्राइस ले सकता है वापस से रिवर्सल। लेकिन अगर हम इसको 1 आवर में आके देखते हैं कुछ आपको यहाँ पे मिलता है क्या, तो सेम स्टोरी इधर भी बन रही है। अगर आप देखोगे तो लास्ट का जो फॉल था यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, ये 2 लो लगे हैं पैरेलली, सेकंड वाला सबसे नीचे का लो है। तो आपका एक पॉइंट यहाँ पे देखो कि प्राइस व्हाट इज डूइंग देयर। तो प्राइस यहाँ पे भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना रहा है। तो आपको पता है कि पिछला स्विंग ये था, प्राइस इसके ऊपर आ गया तो नीचे आता है, देन हाई ब्रेक करेगा तो क्या कंडीशन बन सकती है। तो टेक्निकली आप इसको प्लान एज पर टेक्निकल तरीके से कर सकते हैं। इस पॉइंट के नीचे भी ये लो लगा है, तो यहाँ से भी एक क्या बना रहा है, डाइवर्जेंस ऐसा बनेगा। तो मल्टीपल स्टडी क्या बोल रही है यहाँ पे, भाई प्राइस तो बेरिश है बट कुछ पुल बैक की पॉसिबिलिटी है। ट्रेड प्लान बोल रहा है कि हम बेरिश है, बट रिवर्सल के कुछ टेक्निकल टर्म ये बोल रहे हैं कि हम रिवर्सल के मूड में हैं, कुछ ना कुछ रिवर्सल करेंगे। तो सिंपल अभी सिर्फ हम यहाँ पे लेवल समझ रहे हैं कि क्या है। तो बड़े बड़े लेवल हैं जो चार्ट पे हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो उन लेवल का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे MCX के अंदर, सिर्फ समझेंगे कि प्राइस का बिहेव क्या है यहाँ पे। अभी चलते हैं सिल्वर के ऊपर, सिल्वर कॉमेक्स का चार्ट। तो इसके अंदर भी क्या है, अगर आप समझोगे, मैंने इसमें मार्किंग कर रखी है, आप लोग देख सकते हो। ये प्राइस यहाँ पे ओके, तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि भाई प्राइस यहाँ पे VWX बना रहा है। कैसे बना रहा है, वो सेम सिचुएशन है जो वहाँ थी, वो सिचुएशन ही इधर है। तो प्राइस यहाँ पे VWXY में चल रहा है, ABCD मान के चल रहा हूँ, सब मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो रिवर्सल पॉसिबिलिटी बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर है हमारे पास,
बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब है, अभी ये एक जोन बनाया है मैंने $3 का है, 70 to 67 का। आप यूँ देख सकते हो कि प्राइस आया, यहाँ से नीचे आने के बाद प्राइस वापस ऊपर उठानी है, तो नीचे में एक जोन बनाया है मैंने 53 और 49 का। कहाँ से आया है? ये अपनी स्टडी से ही आया। तो ये एक हाई रेजिस्टेंस जोन है, तो इतनी दूर ना जाने की बजाय अभी पिक्चर समझते हैं। तो प्राइस ने इस लो के नीचे नया लो लगा दिया है। तो अभी हमारी टाइमिंग कैंडल कहाँ आ रही है? ये टाइमिंग कैंडल है। टाइमिंग कैंडल के ऊपर हम गए नहीं अभी तक, पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। और गैन डेट के नीचे यहाँ पे भी क्या हुई है? क्लोजिंग हुई है। मतलब क्या है कि गैन डेट के नीचे क्लोजिंग, हमारा ट्रेड प्लान क्या होता है? सेल राइज का ही होता है। तो अभी टेक्निकल टर्म्स क्या बोल रहे हैं, अभी वो भी देख लो यहाँ पे कि हमारे टेक्निकल टर्म्स क्या बोल रहे हैं। तो सिंपली जो टेक्निकल टर्म्स हैं, तो आप यहाँ पे खुद देखो प्राइस क्या कोशिश कर रहा है। यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे भी बन रहा है। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे भी बन रहा है, तो हो सकता है प्राइस डिप दे दे, देन आफ्टर रिकवरी कर लो। या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 1 आवर के अंदर क्या पिक्चर बन रहा है। तो 1 आवर के अंदर भैया आपका यहाँ पे भी क्या था? पॉजिटिव डाइवर्जेंस था। कैसे था? यहाँ से यहाँ तक क्या लगा? प्राइस का लोअर लो, आरएससी लगा इस पॉइंट पे हायर हाई, देन आफ्टर आरएससी क्या कर रही है? कंटिन्यूस हायर हाई बना रही है। तो अभी कंडीशन क्या है कि भैया इस पॉइंट का प्राइस 127% जाने के बाद हम ये मान के चल सकते हैं कि प्राइस क्या कर सकता है? कुछ व्यू चेंज कर सकता है। तो 56.34 का एक लेवल है प्राइस के, उसको टच भी कर देता है। तो क्या करना है अपने को? ये हमारा रिस्क रहेगा हमेशा। फिर उसके बाद रहेगा, अगर प्राइस उसके बाद डिप देता है तो अपने को पता है कि ये टच करने के बाद प्राइस यहाँ तक आ रहा है, तो हमारा इतना रिस्क बनेगा, फिर ऊपर की तरफ सोच सकते हैं। अगर ये कट गया तो डेफिनेट है ये भी कटेगा, फिर पक्का कटेगा। व्यू समझ आ रहे होंगे आपको, हेल्प होगी आपको। रूल कितने दिए हैं इसमें मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। हमारी गैन डेट हमारे को क्या बोलती हैं और कितनी बारी गलत ट्रेड से बचाती हैं। तो M6 के ऊपर देख लेते हैं अभी एक बार। ये M6 का चार्ट है, सेम सिचुएशन क्या है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि भैया इसको भी हम मान के चल रहे हैं कि भैया ये वाई बन रहा है और ये प्राइस लीड कर रहा था यहाँ पे WXY के अंदर। तो करेक्टिव राइज मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे। करेक्टिव राइज के अंदर M6 चल रहा है। क्यों चल रहा है समझेंगे। तो अभी देखो स्विंग बने थे, ये लो कटा, इस हाई के ऊपर मार्केट नहीं गया, फिर ये स्विंग लो लगा, इसके ऊपर फिर मार्केट नीचे आने के बाद फिर से कंटिन्यू बेस। अभी लाइफलाइन ये है। अभी आपको समझना है कि भाई ये हमारी टाइमिंग कैंडल, एक तो ये है, एक ये है, और इन फ्यूचर जो आएगी वो बात की बात है। इसके ऊपर अभी तक प्राइस की क्लोजिंग नहीं आई है। तो मैंने यहाँ पे भी बोला था कि प्राइस ने डाइवर्जेंस क्रिएट करा है। तो अभी आप यहाँ पे एक स्विंग बना के लो पे आए हैं। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है बहुत बढ़िया बड़ा, 2,14,000 के और 2,15,000 के बीच में। कैसे सपोर्ट आया, कहाँ से आया, वो मेरी ओन खुद की अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों को बता दिया है। और ये आप देखोगे कि गैन रेट के नीचे यहाँ पे भी प्राइस ने क्या कर रखा? क्लोज। स्ट्रेटजी हमारी क्या होती है? बाय की नहीं होती, यहाँ पे शेल की होती है। बट टेक्निकल टर्म आपको क्या बोल रहे हैं वो देख लो। टेक्निकल टर्म में आप लोग ये समझो, यहाँ पे हमने डाइवर्जेंस देखा था, तो आवरली के अंदर भी एक डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है। यहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर्म का मतलब ये नहीं होता है कि भाई मार्केट रिवर्सल तुरंत ले लेगा। हमारे को प्राइस के अंदर चेंजेस बिहेवियर देखने हैं वहाँ पे, कि क्या प्राइस वहाँ पे बिहेव बदली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये लो है, ये सबसे लो लगा है नीचे में 2,13,781 का। तो मतलब ये क्या बना रहा है, यहाँ पे भी 1 आवर में एक डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सेम रूल है कि भाई प्राइस इस स्ट्रक्चर का
वैसे स्ट्रक्चर का नहीं बनेगा। स्विंग चाहिए हमारे को आगे, तो पीछे वाला नहीं होता, हमारे को इसके अंदर स्विंग चाहिए यहाँ पे ऐसे। तो जो ये फॉल आएगा इतना, इसका 127% जाने के बाद हम ट्रेड प्लान बना सकते हैं। जो हमारा सेकंड का ऐसे लो होगा, प्राइस 127% गया, ये हमारा क्या होगा, रिस्क होगा, सिर्फ इतना रिस्क होगा, सिंपल है। अगर ये कटेगा 127% जाने के बाद, तो हो सकता है कि ये लो भी उड़ जाए वापस आपका ऐसे। तो बड़े लेवल अभी हम क्या समझ सकते हैं कि बड़ी सपोर्ट है नीचे में। अगर इसके नीचे में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 199 और 197 का एक कॉम्बो पॉइंट निकल के आ रहा है उधर भी। बाकी उधर क्या है, इधर भी काफ़ी सारे जोन है, ये भी जोन है, इतना जल्दी प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा। गैप डाउन या और भी तरीका हो, तो यहाँ पे भी हमारा एक जोन बनता है। सिंपल वे में अगर हम चीज़ को समझने चाहते हैं तो समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने बारीक लेवल से आप लोगों को चीज़ समझाने की कोशिश करी है, और आपको दिमाग में बैठ जाएगी तो आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो करते हैं यहीं पे विराम। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई लर्निंग के साथ फिर से मिलेंगे। तो बाय ट्रेडर्स।